हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आज हम एक जो इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, जिसमें हम पता करते हैं कि दो पॉइंट्स दिए हों तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, उसके स्लोप के बारे में, उसके स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर इंटरसेप्ट फॉर्म दिया है, मतलब आपको सी दिया है और एम दिया है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर। टुडेज टॉपिक इज पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। साउंड्स आर सो गुड। एज यू नो, पैरेललिज्म मतलब जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, और परपेंडिकुलरिटी मतलब जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ पर इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज समझनी होगी, जिससे कि इसके बेस क्वेश्चंस किए जा सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परपेंडिकुलरिटी की। तो देखिए, जैसे ये आपका दे रखा है एक्स और वाई एक्सेस, ये एक्स है, ये वाई। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइनें कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो इन दोनों लाइनों का जो स्लोप होगा वो आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एस एक्स से जो एंगल बनाएंगे वो सेम होगा, और एंगल का अगर हम 10 लेंगे तो वो भी सेम होगा। तो आपको याद क्या रखना है, रूल नंबर 1। पहला, इन केस ऑफ टू लाइन्स आर पैरेलल, सो कंडीशन क्या होगी, m1 इक्वल टू m2। और सेकंड, इन केस ऑफ टू लाइन्स perpendicular to each other, तो इसमें जो केस बनेगा बच्चों, m1 m2 इक्वल टू -1 का केस बनेगा। ठीक है, तो ये चीज जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई। तो किस तरह से ये चीजें सॉल्व होंगी, इनके बारे में हमने आपको डिस्कस किया। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में अभी जो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में कि जो इक्वेशन है, एक सेकंड बच्चों जरा, जो इक्वेशन है वो जब भी कभी हमें पैरेलल या परपेंडिकुलर की बात करनी होगी तो हम इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे, m1 इक्वल टू m2 और m1 m2 इक्वल टू -1। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के पर्पज से। सपोज दैट अ इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दे रखा 3x 4y इज इक्वल टू 9, ये दे रखा। सपोज दैट, तो आपको क्या करना है, फाइंड स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, पहला पार्ट, एंड सेकंड फाइंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन एंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो आइए आंसर में कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो आपका दे रखा है वो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी है, तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। इसको हम पहले किस फॉर्म में बदल लें, स्लोप फॉर्म में लिख लें इसको। तो उसके लिए 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 9, y इज इक्वल टू -3x अपॉन 4, 9/4, एंड m1 इक्वल टू, या हाँ m1 इक्वल टू 3/4। आप समझ गए कैसे आया होगा mn? क्यों? क्योंकि we कंपेयर y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो वहां से हमें क्या प्राप्त हो गया, m की वैल्यू आ गई, m बिकम्स -3/4। अब पहला पार्ट क्या कहता है कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन,
तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। तो वो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन क्या होगा, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जब स्लोप इक्वल होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती हैं, या जो लाइनें पैरेलल होती हैं उनमें स्लोप इक्वल होता है। सेकंड, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अगर हम इसकी बात करें कि जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको m1 तो पता चल गया है, तो m2 कैसे निकलेगा? आप जानते हो m1 m2 का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, -1। ठीक है बच्चों, m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, -1। तो उस केस में हम यहाँ पर m1 की वैल्यू दे रखा है 3/4 और m2 आपका निकल आएगा -1। ये शेष कैंसिल है, m2 इज इक्वल टू 4/3। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो गया बच्चों, यहाँ से m2 प्राप्त हो गया, यहाँ से m1। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गई पैरेलल। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि काफी आसान होते हैं। इसी में हम एक और क्वेश्चन की बात करें, लिखा है गिवन अ इक्वेशन ऑफ लाइन, मान लीजिए 4x - 3y इज इक्वल टू 12, एक दे रखी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कहां से होकर जाती है बच्चों, पासिंग थ्रू 2, 1 एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। पहला तो पार्ट ये है। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा है। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए पासिंग थ्रू 2, 1 एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। इसमें उसमें बच्चों क्या फर्क है, इस क्वेश्चन में स्लोप पूछा गया था केवल पैरेलल का और परपेंडिकुलर, लेकिन इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ दी गई है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहला जो काम करना होगा हमें, वो करना होगा कि हमें स्लोप निकालना होगा इस लाइन का। तो हम लिखेंगे 4x - 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से आएगा 3y इज इक्वल टू 4x - 12, y इज इक्वल टू 4/3 -4, और ये आपका आ गया m1 इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से आपने देख लिया कि आपका स्लोप कितना है बच्चों, 4/3। ठीक है, अब जब इसका स्लोप 4/3 आया तो देखिए, जब 4/3 देखिए हमने यहाँ पर स्लोप कितना लिखा बच्चों, 4/3। तो जब स्लोप इसका 4/3 है, तो अब अगर हम बात करें कि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, सो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4/3। और आपको एक पॉइंट तो दे रखा है, तो आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट हैविंग स्लोप 4/3। So the equation of line becomes y minus y1 equal to 4/3 x minus 2. Now we multiply 3 is equal to 4x minus 8 and simplify कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5, ये 4x minus 3y. This is your answer. This is your answer. तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब इसके एक सेकंड पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हम थोड़ा सा यहाँ रफ कर देते हैं।
जिससे कि आपको सेकंड पार्ट समझ में आ सके। देखिए, अगर हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करें तो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट देखिए क्या दे रखा है। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2,1। 2,1 से वो इक्वेशन जा रही है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,1 and perpendicular to given line। तो here the equation of, जो इक्वेशन है गिवन लाइन की वो लिख लेते हैं। तो देखिए, स्लोप ऑफ सेकंड पार्ट, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन का स्लोप क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात। तो गिवन लाइन का स्लोप तो हम पहले निकाल चुके हैं, mn इज इक्वल टू 4/3। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा -3/4। ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। तो सिंपल पॉइंट आपको दे रखे हैं, पॉइंट है 2,1। सो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2,1 and slope -3/4। तो आप देखिए इसकी क्या इक्वेशन होगी, y माइनस, ठीक है ना बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू -3/4 और x माइनस x1 और y माइनस 4 -3x प्लस 6, 4y प्लस 3x इज इक्वल टू दिस इज। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और भी नेक्स्ट लेक्चर में हम वी विल डिस्कस सम मोर important questions regarding your exams. Till then, goodbye. Thank you very much.